हेलो दोस्तों। तो मेरे शहर हल्द्वानी तो आप लोग घूम ही चुके हैं, तो इसी साइकिल पे मैं आपको अपने शहर का छोटा सा टूर तो दे ही चुका हूँ। इस बार हम चलते हैं हल्द्वानी यानी कि गेटवे ऑफ कुमाऊं से थोड़ा सा पहाड़ों की तरफ। तो काठगोदाम हल्द्वानी के रेलवे स्टेशन को क्रॉस करते ही पहाड़ियाँ दिखाई देनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल उन्हीं पहाड़ियों के पास स्थित है एक छोटी सी जगह रानी बाग, जिसका नाम आपने शायद सुना हो। तो ऐसा माना जाता है कि ऋषि मार्कंडेय ने यहाँ पर तपस्या करी थी और ये खूबसूरत सी छोटी सी जगह इन छोटे छोटे पहाड़ों में दो नदियों के संगम पर बसी हुई है। और इनको मिलकर बन जाती है हल्द्वानी की गौला नदी, जिसको कि गार्गी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी नदी के तट पर रानी बाग में स्थित है चित्रेश्वर महादेव मंदिर। तो जैसे जैसे हम काठगोदाम से इस हल्की सी चढ़ाई में बढ़ने लगते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे पड़ता है माँ शीतला देवी का मंदिर, जो कि एक छोटे से पहाड़ पे घने और खूबसूरत जंगल के बीचों बीच बना हुआ है। और यहाँ पर देवी दुर्गा के रूप में माँ शीतला देवी विराजमान है। और इसके थोड़ा आगे चलते ही दो रास्ते हमको कटते हुए दिखते हैं, जिसमें दाईं तरफ वाला रास्ता जाता है भीमताल और बाएं तरफ से आप जोलीकोट पहुंच सकते हैं। और ये दोनों रास्ते आगे जाके भोवाली में मिल ही जाते हैं। वेल, कितना सही है, कितना प्यारा लग रहा है इस पुल में वॉक करना ना। इट्स ब्यूटीफुल फीलिंग, बहुत सही, बहुत प्यारा। इस तरफ देखो गौला नदी कितनी प्यारी तरीके से आ रही है और इतनी सही सी आवाज़ आ रही है, साफ़ पानी है। हालांकि छोटी सी ये नदी है। और ये पुल आपने बहुत बार देखा होगा, ये भीमताल को जाने वाला पुल है मेन रोड की तरफ से। अभी हमें इस पुल पे, अब लोकेशन के टर्म्स में बात करें तो यहाँ को देखो, इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ, हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। ऊपर को चले जाएंगे तो पहाड़ की संख्या बढ़ती जाती है, मतलब पहाड़ ऊंचे होते जाते हैं। पहाड़ों के और हम एंटर कर देते हैं अच्छे से। और इस तरफ भी पहाड़ है देखा जाए, लेकिन इस तरफ चले जाएंगे तो हल्द्वानी काठगोदाम प्लेन वाला एरिया है। तो ऐसे इसकी लोकेशन है। यहाँ पे ना आसपास बहुत सारी लोकेशंस है, जैसे कि ये मंदिर है, उसके अलावा शीतला माता मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, वो भी पहाड़ पे। काठगोदाम से जस्ट 1 किलोमीटर भी नहीं चढ़ोगे तो ये सारी लोकेशन पड़ जाती है। ये नदी आ जाती है गोला रिवर, एंड पुल आ जाता है भीमताल वाला। और पुल के अलॉन्ग भी पीछे की साइड भी बहुत सारी हल्द्वानी वालों के लिए, हल्द्वानीइट्स के लिए लोकेशन है, जहाँ पे वो वीकेंड्स पे जाना, शाम के टाइम पे जाना पसंद करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये जो रिवर आ रही है ना, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, छोटी सी धारा आती है, उसके अलावा बहुत सारे कैफ़े हैं। तो हल्द्वानी वालों को पता होगा दीपूदा, मैगी पॉइंट, ड्रॉप ऑन कैफ़े, ये बहुत पॉपुलर है हल्द्वानीइट्स के बीच में। तो जहाँ पे लोग जाते रहते हैं, बहुत पास में बहुत ही अच्छी लोकेशंस आपको मिल जाती हैं ऐसे। तो रानी बाग की बात करें, अपनी खूबसूरती के साथ साथ ये एक ऐतिहासिक जगह भी है। तो अगर हम बात करें तो जब कत्यूरी वंश यहाँ पर था, तो यहाँ के राजा जो पृथ्वीपाल थे, उनकी पत्नी थी जिया रानी, जिन्हें कि उत्तराखंड की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। अब यहाँ का किस्सा कुछ ऐसा है कि एक बार जिया रानी रानी बाग में चित्रेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने आई और गौला में नदी में स्नान करते करते उन्हें रूहेलों ने घेर लिया। तो वहाँ पे रूहेलों का जो सरदार था, उनके सैनिकों ने जिया रानी को घेर लिया। और जिया रानी एक शिव भक्त थी और यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए आई थी। तो ऐसा कहा जाता है कि उस समय जिया रानी अपने इष्ट का स्मरण करके इन पत्थरों में समा गई। उन्होंने अपने घाघरे में ही खुद को छुपा लिया। वेल, ऐसा कहते हैं कि ये जो पत्थर दिख रहा है ना, ये इसमें रंग बिरंगी ऐसी कलाकृतियां हैं जो कि एक पहाड़ी घाघरे की तरह प्रतीत होता है। यहाँ पे आ रहा है एक भाई। और छोटे क्या हाल है? बढ़िया, यही रहता है? अच्छा, एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे कोई घाघरा है बोलते हैं ना, जिया रानी का घाघरा कहाँ पे है? अच्छा, ये पत्थर है जो है ना। भाई क्या नाम है तेरा? दिव्यांशु पांडे। यहाँ के बारे में बताया यार, यहाँ क्या क्या है आसपास? यहाँ रेस्टोरेंट है। अच्छा, सामने दिख रहा है। और घूमने की जगह है जैसे? और मंदिर भी है। यहाँ पे क्या क्या होता है? एक वो भी होती है जागर, सुना है ना? हाँ। कब होती है वो जागर? जब मेला लगता है ना, मेला तब होती है। किस टाइम पे याद है, पता है कुछ? कौन सा महीना होगा?
चलो ठीक है भाई, ओके बाय बाय। इसी चित्रशिला घाट के थोड़ा ऊपर जिया रानी का मंदिर और गुफा भी है, और आज उत्तराखंड की बहुत सारी पूजा पाठ और जागरों में जिया रानी को पूजा भी जाता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और खूबसूरत है रानी बाग, और रानी बाग के नाम के पीछे भी आप रानी शब्द यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। तो जिया रानी ने कुछ टाइम यहाँ पे रुक के यहाँ पे खुद के बाग लगाए थे। उन्हें ये जगह काफ़ी प्रिय थी ऐसा कहा जाता है, और इसी वजह से इस जगह का नाम रानी बाग पड़ गया। तो ये जगह उस समय जिसे चित्रशिला के नाम से जाना जाता था, तब से रानी बाग कहलाने लगी। तो चलिए अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे आपको लेकर चलते हैं, जहाँ पे अगर आप भीमताल और नैनीताल के बीच वाले इस छोटे से रास्ते में निकल जाएंगे, जो कि कुछ गाँवों की तरफ होते हुए जाता है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स दिखेंगी जो कि काफ़ी बंजर हो चुकी हैं। तो यहाँ पर पहले से HMT की एक इकाई हुआ करती थी। तो HMT बोले तो एक कंपनी हुआ करती थी, हिंदुस्तान मशीन एंड टूल, जो कि उस टाइम पे यहाँ पे काफ़ी प्रचलित थी। ये कंपनी कुछ इक्विपमेंट्स जैसे कि घड़ी वगैरह बनाया करती थी, और इस कंपनी का यहाँ पर 1985 में उद्घाटन किया गया था। पहले जो छोटा सा पतला सा रास्ता है, इसमें चलते चलते काफ़ी अच्छा अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता। अगल बगल घना सा जंगल आपको दिखता है, और सामने ऐसा लगता है आप पहाड़ों की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं। और इसी में आगे बढ़ के आप पहुंच सकते हैं एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग जगह जिसे हल्द्वानी वाले मैगी पॉइंट के नाम से जानते हैं। वेल, ये जगह है एक छोटी सी नदी की धारा के अगल बगल, जहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट और कैफ़े बने हुए हैं। एंड हल्द्वानी के युवाओं के बीच में ये जगह काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। वेल, हल्द्वानी के इतने करीब इतनी खूबसूरत जगह पे उस शाम के टाइम पे दोस्तों के साथ स्नैक्स वगैरह लेने का अपना ही मज़ा है। तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ आपको दिखेगी। मेरी साइकिल में पिलियन सीट तो है नहीं, तो मैं तो यहाँ पे अकेले ही लेमन टी पी रहा था। तो सुबह सुबह के समय यहाँ पे आके बहुत अच्छा सा लग रहा था। मतलब पानी की धारा की आवाज़ थी, और उसके बगल में आप बैठ के गर्मा गर्म चाय की चुस्कियाँ ले रहे हो, तो वो बहुत ही काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। पहले इसके आगे अगर चले जाएंगे तो रानी बाग की सीमा तो समाप्त हो जाएगी, पर हमारा ये सफ़र अभी रुकेगा नहीं। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम आपके लिए ऐसे ही आगे की जगह कवर करते रहेंगे। तो आई होप कि आपने रानी बाग को देखा होगा, कितना अच्छा लोकेशन है ये, लोकेशन वाइज, रिलीजियस वाइज, ठीक है। हिंदुइज्म में भी इम्पोर्टेंस है और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है। तो इस वीडियो को आई होप आपने पसंद किया होगा। करा है तो आपको पता है इसको एक सपोर्ट तो बनता है ना, एक लाइक और शेयर कर सकते हैं आप लोग। बाकी आपको मिल जाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, किसी और जगह एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए मैं फिलहाल इस राइड को एंजॉय करता हूँ। हैप्पी ड्राइविंग, बाय 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 बाय।